तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा 8 विशेष सूत्रों के द्वारा हिंसा और अहिंसा का कथन विस्तार से आपने समझ लिया है। अब आज इन 8 सूत्रों के उपसंहार के रूप में, जैसे आपको याद होगा जब पढ़ते थे और परीक्षा में निबंध लिखने को आता था तो निबंध सारा लिख लिया और निबंध के अंत में हेडिंग क्या होती थी? उपसंहार, माने उसका सार क्या है। जो आपने 100 पेज का 100 अक्षरों का 100 शब्दों का या 200 शब्दों का या 1000 शब्दों का निबंध लिखा तो उसके सार संक्षेप में उपसंहार में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये कंक्लूजन है इंग्लिश में। तो उपसंहार के रूप में ये 2 श्लोक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एक श्लोक उपसंहार के रूप में है और फिर 60 नंबर में हिंसा के त्याग का उपदेश है, वह भी उपसंहार के रूप में ही समझे हम। तो आज 59 और 60 में हिंसा के त्याग का उपदेश और उपसंहार को हम समझेंगे। श्लोक नंबर 59 दोहराएंगे। अत्यंत निशित धारम अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नये चक्रम दुरासदं जिनवरस्य नये चक्रम खंडयति धार्यमाणम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम मूर्धानं झटिति दुर्विदग्धानाम् जिनवर कथित नये चक्र अति तीक्ष्णधारी दुरासद धारण किए दुर्विदग्धों के करे शीस झटिति पृथक। देखो उपसंहार के रूप में क्या कह रहे हैं कि अत्यंत निशित धारम दुरासदम, ये जो नए चक्र है या हिंसा अहिंसा का जो स्वरूप बताया है विभिन्न नयों की अपेक्षा से कथन है, तो उसे नए चक्र के नाम से कह रहे हैं। तो ये कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। जैसे अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला जो अस्त्र शस्त्र वगैरह होते हैं वो तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। तो जिस तरह से एक चक्र होता है जो सुदर्शन चक्र, चक्रवर्ती और अर्धचक्री, नारायण, प्रति नारायण, पदवीधारी जो महापुरुष होते हैं उनके पास वह चक्र होता है। जैसे श्री कृष्ण के पास चक्र था, रावण के पास चक्र था, लक्ष्मण के पास चक्र था, ये नारायण प्रति नारायण है। जरासंध के पास था। और इसी प्रकार चक्रवर्तियों में पहले भरत चक्रवर्ती और आगे के सभी 12 चक्रवर्ती हुए इस कालखंड में। तो उनके पास में 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, इस तरह 63 शलाका पुरुषों में ये कहलाते हैं, विशेष महापुरुष होते हैं। तो इनके पास जो चक्र रहता है तो वह ऐसा गोलाकार रहता है, 1000 आरे उसके रहते हैं। तो उसे इस तरह से उंगली पे वो धारण करते हैं। विशेष शक्तिशाली महापुरुष होते हैं वो, तो वो उंगली पे धारण करते हैं और जिसका स्मरण करके, माने जिसको मारना है उस चक्र से, उसका स्मरण करके ऐसे घुमा करके उसे छोड़ देते हैं। तो वह चक्र अपने आप उस व्यक्ति के मस्तक को काट करके और फिर वापस आकर के उन्हीं की उंगली पे ठहर जाता है। ऐसी उस चक्र की विशेषता होती है। इसी प्रकार का और भी जैसे चक्रव्यूह का वर्णन जो महाभारत में आया है, जैसे अर्जुन के अलावा अन्य कोई भेदना नहीं जानता था। और जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था तो महाभारत में इस तरह का वर्णन है कि अर्जुन उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे और कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी। तो अब उस चक्रव्यूह का भेदन कौन करे, ये प्रश्न वहां पर आया। अगर चक्रव्यूह का भेदन नहीं कर पाएंगे तो पांडवों की सेना हार जाएगी। वो चक्रव्यूह में पांडवों को फंसा लिया जाएगा, सभी उनके सैनिकों को, सभी महारथियों को। तो ये चिंता में जब ये सारे लोग बैठे हुए थे तभी ये बात आई। अभिमन्यु ने आके कहा कि वो चक्रव्यूह को मैं तोड़ सकता हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ
कि अभिमन्यु तो अभी ज्यादा उम्र का भी नहीं है, और इसको तो उससे पूछा कि तुमने ये चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या कब सीखी और कैसे सीखी। तब अभिमन्यु ने बताया कि जब वह गर्भ में था तो उस समय पिताजी ने चक्रव्यूह को भेदन करने की जो कला है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वह माँ के लिए, सुभद्रा के लिए सुनाया था। तो चक्रव्यूह के 7 द्वार होते हैं जिन्हें भेदन किया जाता है। तो जब अर्जुन ने वह पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान सुभद्रा के लिए सुनाया, तो अभिमन्यु उस समय गर्भ में सुनता रहा। मतलब गर्भस्थ जो बालक बच्चे जो होते हैं, वे भी सुनते हैं, जानते हैं, बुद्धि उनमें होती है, ज्ञान होता है और सुनते समझते हैं। पंचेंद्रिय संगी जीव तो होते ही हैं मनुष्य। तो उस समय अभिमन्यु ने बताया कि हमने वो पूरी कथा सुनी, और उससे जब 6 द्वार तक भेदन करने की बात पिताजी ने सुनाई, उसके बाद माँ को नींद आ गई। और माँ को नींद आ गई तो फिर पिताजी ने, अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया और वो अन्यत्र चले गए। तो 6 द्वार भेदन करने की वह विद्या हमें आती है, हमें ज्ञान है उसका, तो 6 द्वार भेदन हम कर देंगे। अब रही 7वें द्वार भेदन की बात, तो अन्य किसी महारथी को तो यहाँ एक द्वार भी भेदन नहीं आता है चक्रव्यूह का। तो 7वां द्वार भेदन की बात है, तो वो तो मैं अपने बुद्धि से, विवेक से और अपनी चतुराई से कर ही लूंगा। ऐसा कह के तो गुरुजनों ने अभिमन्यु को वहां युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी कि ठीक है, चले जाओ। आशीर्वाद दिया कि तुम सफल होकर के लौटो। और अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह रचना का भेदन करने के लिए अपने सेना का व्यूह रचना की, और उस व्यूह में वह स्वयं कूदे। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया था, तो 6 व्यूह उन्होंने तोड़ डाले शत्रु सेना के, कौरवों के। और 7वें व्यूह का जब नंबर आया, तो कौरवों ने वहां पर बेईमानी की, और मतलब वो डर गए कि जब इसने 6 व्यूह तोड़ दिए, उन्हें ये पता नहीं था कि इसे 7वां व्यूह तोड़ना नहीं आता है। लेकिन वो इतने भयभीत हो गए कि जिस तरह इसने तड़ातड़ 6 व्यूह तोड़ दिए हैं, तो ऐसे ही 7वां व्यूह भी तोड़ देगा और हम लोग परास्त हो जाएंगे। तो वो सारे महारथी मिलकर के और एक साथ उस अभिमन्यु पे टूट पड़े। युद्ध का जो नियम होता है, नीति होती है, वह सारा नियम और नीति उन्होंने छोड़ दी। मतलब नियम ये होता है कि एक महारथी के सामने एक महारथी ही आएगा। भले ही 10 महारथी हैं शत्रु सेना में, लेकिन एक साथ 10 एक के साथ नहीं लड़ेंगे, एक महारथी लड़ेगा। अगर वो परास्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है, तो दूसरा महारथी आ जाएगा उसके स्थान पर, वो युद्ध करने लगेगा। इस तरह से एक एक करके तो कई आ सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 महारथी नहीं आ सकते हैं। और दूसरा नियम ये होता है कि रथी के सामने रथी रहेगा, पैदल के सामने पैदल रहेगा, और महारथी के सामने महारथी रहेगा, घुड़सवार के सामने घुड़सवार रहेगा, हाथी सवार के सामने हाथी सवार रहेगा। अन्य कोई ऐसा नहीं कि जो सैनिक जमीन में खड़ा होकर लड़ रहा है, हाथी सवार आके उसे कुचल दे। ऐसा करेगा तो वो युद्ध नियम के विपरीत है। इसी प्रकार कोई निशस्त्र है तो उसके साथ में युद्ध नहीं होगा। मान लो सामने वाले का शस्त्र टूट गया, आपके पास शस्त्र है, तो वो जिसका टूट गया वो तो वार कर ही नहीं सकता है, निशस्त्र हो गया, तो वो तो पराजित होना ही है। तो उस पर ही वार नहीं किया जाता है। अगर आपके पास तलवार है तो उसे दूसरी तलवार आप दो, फिर आप उसकी तलवार, आपकी तलवार, फिर युद्ध करो। तो इस प्रकार बहुत सारे नियम हैं। कोई शत्रु सामने वाला सैनिक है, महारथी है, और वह पीठ दिखा करके भागता है या केवल पीठ दिखा दे, तो फिर उसके साथ युद्ध नहीं किया जाता है। अगर वह शांति का सफेद ध्वज दिखा दे, सब कुछ उनके पास रहता है, तो ये शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है, तो फिर उसके साथ में युद्ध नहीं किया जाता है। इसी प्रकार शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से युद्ध बंद कर देना चाहिए। इस तरह ये युद्ध शास्त्र के बहुत सारे नियम हैं। तो उन नियमों को छोड़ करके सारे महारथी एक साथ उस अभिमन्यु पे टूट पड़े और उसके लिए मार डाला। और इसके बाद आगे की कहानी आप लोग सब जानते हैं, किस प्रकार फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और मुख्य जो उनमें जयद्रथ था, तो उसका वध करने की प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त के पहले हम उसे मार देंगे। अगर नहीं मार सके तो जलती हुई चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर बाद में आगे कहानी है काफी लंबी। तो यहाँ पर बात हम ये कर रहे हैं कि यह जो नए चक्र है वो कैसा है। वह है अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। जैसे वो चक्र रहता है,
तो वह कभी भी असफल नहीं होता है। असफल होता है उसके भी नियम हैं। देखो धर्म युद्ध के वह सुदर्शन चक्र पे भी नियम लागू होते हैं। जो सगा भाई बंधु है उस पर वह चक्र नहीं चलता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, लेकिन बाहुबली का मस्तक नहीं काटा उस चक्र ने। बाहुबली के सिर के ऊपर वहां तक गया और बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा लगा करके चक्र माने सिर के ऊपर घूमा और लौट करके वापस आ गया भरत चक्रवर्ती के पास। बाहुबली का वध उसने नहीं किया। कारण क्या था कि बाहुबली और भरत दोनों सगे भाई थे, एक पिता की संतान थे। माताएं दोनों की अलग अलग थी, लेकिन पिता एक ही थे। तो इस प्रकार के नियम होते हैं। तो यह जो नए चक्र है वो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है और दुस्साध्य है। माने इसको साधन करना यानी समझना बहुत ही कठिन है। ऐसा जो जिनवरस्य नए चक्रम, जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र है, वह धार्यमाणम धारण करने पर दुर्विदग्धा नाम, दुर्विदग्धा नाम माने मिथ्या ज्ञानी पुरुष के, जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष हैं वो इस नए चक्र को जब धारण करते हैं तो देखो मिथ्यात्व के कारण से वह उसका विपरीत अर्थ लगाते हैं। तो जब विपरीत अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा ही परिणाम होगा उसका। तो मिथ्या ज्ञानी पुरुष के मूर्धानम झटिति, मूर्धानम माने मस्तक को, झटिति माने जल्दी, तुरंत ही, खंडयति खंड खंड कर देता है। यह नए चक्र इतना तीक्ष्ण धार वाला है और दुस्साध्य है। जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ नए चक्र है, जिसकी बात 58 नंबर में हमने समझ ली है कि श्री गुरु ही शरण होते हैं, माने श्री गुरुदेव ही उसे समझा सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों की समझ में आसानी से नहीं आता है। ऐसा अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला दुस्साध्य जो जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र है, वह है अगर कोई मिथ्या ज्ञानी पुरुष धारण करता है तो मिथ्या ज्ञान के कारण वह उल्टा प्रवृत्ति करता है, सो उसके मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। माने नए चक्र का ज्ञान मिथ्या ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि को होना संभव नहीं है। और मिथ्या ज्ञानी कोई है, मिथ्या दृष्टि कोई है, वो इस नए चक्र को उपयोग करता है तो उसका मस्तक खंड खंड हो जाता है। यहाँ मस्तक खंड खंड होने का आशय क्या है कि उसको मतलब जो एक जो ज्ञाता होता है उसका मस्तक वो श्रेष्ठ होता है, उसका हर जगह प्रशंसा होती है, सम्मान होता है। तो उसका उस सम्मान के कारण से, ज्ञान के कारण से मस्तक ऊंचा रहता है। और जो उस ज्ञान का धारी नहीं होता है तो उसे जगह जगह अपमानित होना पड़ता है। तो अपमानित होने का मतलब उसका मस्तक झुक गया। तो यहाँ खंड खंड होने का मतलब मस्तक टुकड़े टुकड़े होना नहीं है। खंडयति का मतलब वही है कि उसका मस्तक झुक जाता है, माने उसे अपमानित होना पड़ता है, उसे नीचा देखना पड़ता है। ये यहाँ पर खंड खंड होने का आशय है। श्लोक दोहराते हैं एक बार। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नये चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम। और अब श्लोक नंबर 60 में हिंसा के त्याग का उपदेश है। किस प्रकार से हिंसा को जान करके और उसका त्याग करना है ये समझेंगे। दोहराइए। अविबुद्ध्य हिंसे हिंसक, अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, नित्यमविगूहमानैर् नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यतां हिंसा, निज शक्त्या निःशक्त्या त्यज्यतां हिंसा, परमार्थ से हिंसा रुहिंसक, हिंसे हिंसा फल सभी को जाने संबर उद्यमी, निज यथाशक्ति तज सभी। अन्वय अर्थ में क्या कह रहे हैं? हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा फलानी, ये 4 बातें इसमें समझना है। इस श्लोक में जैसे पहले आया था कि 4 प्रकार से फल मिलता है,
एक हिंसा करने के पहले ही फल मिल जाता है, एक हिंसा करते करते फल मिल जाता है, एक हिंसा कर लेने के बाद हिंसा का फल मिलता है, और एक हिंसा का जिसने उद्यम करना शुरू किया, बाद में हिंसा नहीं भी की तो भी उसे हिंसा का फल मिलता है। ये 4 बातें उसमें बताई गई थी। यहाँ पर भी हिंसा त्याग का उपदेश देते हुए आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी 4 बातें बता रहे हैं। कौन कौन सी 4 बातें? हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा फल। ये 4 शब्दों का अर्थ आपको समझ लेना है। तो हिंस्य का मतलब होता है जिसकी हिंसा की जा रही है, उसे हिंस्य कहते हैं। जिसकी हिंसा की जा रही है, चाहे उसके भावों की भाव हिंसा की जा रही हो, चाहे द्रव्य हिंसा की जा रही हो, चाहे स्वयं की हिंसा की जा रही हो। अपने भावों की भी हिंसा होती है, तो स्वयं भी हिंसे हो सकता है, दूसरा जीव भी हिंसे हो सकता है। दूसरा शब्द है हिंसक। हिंसक माने हिंसा करने वाला, जो हिंसा पाप कर रहा है। तीसरा है हिंसा, हिंसा रूप क्रिया। यहाँ पर हिंसा से मतलब हिंसा रूप क्रिया है, तो जो हिंसा रूप क्रिया हो रही है उसे हिंसा कहेंगे। और चौथा है हिंसा फलानी, माने हिंसा का फल। हिंसा का फल क्या होता है, यह अच्छी तरह से जान करके हिंसा पाप है, और हिंसा पाप का फल, इससे जो कर्म बंद किया जीव ने, तो अशुभ कर्म का उदय जब आता है तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जैसा हिंसा का फल बताया गया है, तो उस प्रकार से हिंसा का फल जान करके जिसने भी किसी की हिंसा की है, अपनी की हिंसा की या पर की हिंसा की है, तो उसे हिंसा के फल के रूप में, देखो, एक तो तात्कालिक फल मिलता है, इसी भाव में मिल जाता है, और दूसरा जो परभाव में फल मिलता है। दोनों प्रकार का फल यहाँ पर समझना है। तात्कालिक फल क्या मिलता है? हिंसा करने वाले को लोक में, सारे संसार में या उसके क्षेत्र में जहां जहां उसे लोग जानते हैं, तो वहां पर उसकी बदनामी होती है, उसका अपमान होता है। सब लोग हिंसा करने वाले को बुरा कहते हैं। कहीं पर भी कोई भी हिंसा करने वाले को अच्छा नहीं कहता है। ये बात अलग है कि नकटा नकटा की समाज होए तो सब एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, तो दो हिंसक मिल जाएं और एक दूसरे को अच्छा कहें तो इसे अपवाद रूप में हम लें। बाकी सामान्य रूप से अगर बात करें तो हिंसा करने वाले को कोई भी कहीं पर भी अच्छा नहीं कहता है। सर्वत्र, यहाँ किसी धर्म की बात नहीं है कि हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं या महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। हम सामान्य सर्व जीवों की बात कर रहे हैं। कोई भी किसी को मार रहा है तो मारने वाले हिंसक को सभी बुरा ही कहते हैं, और उसे हिंसा के फल के रूप में बदनामी, अपयश और उसका अपमान, इस प्रकार का फल लोक में तात्कालिक रूप से प्राप्त होता है। दूसरा फल प्राप्त होता है, हिंसा को कानून में, संविधान में बुरा कहा गया है, कानून के विरुद्ध कहा गया है। कोई भी किसी की हिंसा करता है तो वह कानूनन अपराध है, तो उसे कानून के द्वारा सजा मिलती है। ये भी लौकिक फल हो गया। इसके बाद एक बार कोई चोरी से, छिप के किसी प्रकार से हिंसा करे और वह लोगों के अपवाद से बच जाए, या संविधान के द्वारा दंड से बच जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं चला, या भाव हिंसा की है, भावों से कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। तंदुल मच्छ जैसा सदा ये विचार रहा है कि इतने सारे जीव में मेरे पास आ जाए, मैं तो एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। इस प्रकार से भावों से कोई हिंसा कर रहा है, तो चाहे भावों से संविधान में इसकी सजा मान लो नहीं मिल पाएगी, लेकिन प्रभाव में हिंसा का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। और प्रभाव में हिंसा का फल कैसे भोगेगा? जैसे उसने यहाँ पर हिंसा की है, नरक में चला जाएगा, सो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। इस प्रकार से और नाना प्रकार के कष्ट नरक में उसे भोगना पड़ेंगे। अगर त्रियंच पशु योनि में चला गया, अभी जो जिन जीवों की बलि वगैरह चढ़ाई जाती है,
तो ये भी उनकी हिंसा उन्होंने पूर्व भाव में की है, उसका फल उन्हें मिल रहा है। कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती है। तो जो जीव आज काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बकरी, बकरा, मुर्गा, मुर्गी या अन्य बहुत सारे जीव, चाइना का भी आया था, कितने तरह तरह के जीव वो मार के खाते हैं। तो ये सारे जीवों ने अपने पूर्व भाव में किन्हीं दूसरे जीवों की हिंसा की है, मारा है, काटा है, इसलिए उस पाप का फल इनको यहाँ इस पर्याय में मिल रहा है और वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। कभू आप भयो बलहीन सबला निकर खायो अति दीन। छह ढाला पहली ढाल में बहुत अच्छा वर्णन है त्रियंच गति के जीवों का। तो कभी आप ताकतवर हुआ तो दूसरे जीवों को मार के खाया, और कभी आप कमजोर हुआ तो दूसरे जो ताकतवर जीव थे उनके द्वारा आपको मार करके खाया गया। इस प्रकार का फल परलोक में मिलता है। मनुष्यों में भी इसी प्रकार का होता है। जो हिंसा करने वाले हैं और वह मनुष्य पर्याय में आए तो मनुष्य पर्याय में उनको नाना प्रकार से अपमानित, दुखी, प्रताड़ित आदि होना पड़ता है। उनके भावों की हिंसा होती है और कहीं कहीं द्रव्य हिंसा के भी शिकार होते हैं। तो इस प्रकार के फल उन्हें प्राप्त होते हैं। अगर कर्म योग से देव पर्याय को भी प्राप्त हो जाते हैं तो वहां पर वो निम्न स्तर के, नीच जाति के उन देवों में भी इस प्रकार के भेद होते हैं। तो वहां पर उन्हें अपमानित होना पड़ता है, हमेशा मानसिक रूप से दुखी रहते हैं। इस प्रकार से किसी भी गति में, किसी भी योनि में वो जाएगा अपने आयु कर्म के अनुसार, तो वहां उसे उस हिंसा का फल भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हिंसा का फल, ये चार चीजें, हिंसे, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल अवबुद्ध तत्वेन माने अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से जानकर, नित्यम अवगूह मानई निरंतर गुप्त रहकर, निज शक्त्या माने अपनी शक्ति के अनुसार, हिंसा त्यज्यताम हिंसा छोड़नी चाहिए। हिंसा करने का इस प्रकार का फल है और हम ऐसा फल नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कष्ट दे, हम नहीं चाहते हैं कि हमें कारागार आदि की सजा, जेल आदि जाना पड़े, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भी कोई इसी प्रकार वध करे या हमें प्रताड़ित करे, हमें अपमानित होना पड़े। तो हमें हिंसा को अच्छे तरीके से समझ करके छोड़ देना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। अविबुद्ध हिंसे हिंसक हिंसा हिंसा फलानि तत्वेन नित्यम अविगूह मानैर निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। इस प्रकार हिंसा का त्याग का उपदेश दिया गया है। और अब आगे हिंसा त्याग किस प्रकार से करना है, माने ये तो सामान्य रूप से कह दिया कि इस प्रकार ये चार चीजें समझ करके हिंसा का त्याग करो। अब आगे हिंसा का त्याग कैसे करें, ऐसा प्रश्न आएगा तो विस्तार से बताया जाएगा कि हिंसा के त्याग में क्या क्या चीजें त्याग करना चाहिए। तो उसमें शराब का त्याग करना चाहिए, मांस का त्याग करना चाहिए, शहद का त्याग करना चाहिए, 5 उदंबर फलों का त्याग करना चाहिए। उनका एक एक अलग अलग विस्तार से वर्णन किया जाएगा, किस प्रकार से इनमें हिंसा होती है। अन्य भी इस प्रकार के जो लोक प्रचलित रीति नीति हैं जिनमें हिंसा होती है, उनको भी यहाँ अच्छे तरीके से विस्तार से आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी के द्वारा समझाया गया है। तो अच्छे तरीके से उन्हें समझ करके और किस किस प्रकार से हिंसा हमसे हो सकती है या होती है जाने अनजाने में, उसे जान करके उन प्रकार से हिंसा का त्याग हमें करना चाहिए और अपने जीवन को अहिंसक बनाना चाहिए। यहाँ हमारे इंडिया में, भारत देश में श्रीमती मेनका गांधी जी बहुत अच्छा कार्य इस दिशा में कर रही हैं अहिंसा के क्षेत्र में। उन्होंने एक संस्था बनाई है, क्रुअल्टी विदाउट ब्यूटी, ब्यूटी विदाउट क्रुअल्टी, ये उसका संस्था का नाम है। और उसके बहुत सारे उत्पाद और किन किन चीजों में ब्यूटी आदि के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें हिंसा होती है, उनका प्राय उनकी मैगजीन आदि में आता रहता है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो क्या चीजें हम उपयोग करें जिनमें हिंसा नहीं होती है, कॉस्मेटिक वगैरह, पाउडर या क्रीम, अन्य बहुत सारी चीजें
और कौन सी चीजों में हिंसा होती है, उनकी टेस्टिंग वगैरह करने में या उनके बनाने में, ये सारा वर्णन ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी वेबसाइट पर सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, उनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस दिशा में अहिंसा के क्षेत्र में और जीव दया के क्षेत्र में, वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में श्रीमती मेनका गांधी जी सांसद हैं हमारे भारत देश में, और उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, सराहनीय कार्य है। सबको अनुमोदना करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए, अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। तो आज की पढ़ाई यहीं पर हम पूर्ण करते हैं।